नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। सर्वप्रथम तो आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ करने का विधान है। वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को सुनाई और बताया कि जो भी मनुष्य, जो भी नर नारी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, व्रत का पालन करेंगे, उनके लिए वैकुंठ के द्वार साक्षात खुले होंगे। भगवान विष्णु अपने पार्षदों से कहते हैं कि कार्तिक चतुर्दशी को ये वैकुंठ के द्वार हैं, इन्हें सदैव खुले रखना। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु राजा बलि से प्रसन्न होकर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। अब जब भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक चले गए तो उनके अभाव में सारा वैकुंठ लोक सूना हो गया, सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए पाताल लोक गई। जिस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक से वापस आए उस दिन को कार्तिक शुक्ल एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाताल लोक से वापस आने के बाद चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु भोलेनाथ का पूजन करने काशी पहुंचे और वहां 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विष्णु ने भोलेनाथ का पूजन किया। अब जैसे ही भगवान विष्णु भोलेनाथ का पूजन करने लगे तो भोलेनाथ ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसमें से एक कमल पुष्प को कम कर दिया। और जब एक कमल पुष्प को कम देखा तो भगवान श्री हरि सोच में पड़ गए और उन्होंने तभी अपना एक नेत्र निकाला, क्योंकि भगवान को कमल नयन कहते हैं। उनका एक नाम है पुंडरीकाक्ष। तो भगवान ने सोचा मेरे नयन भी तो कमल के समान है, तुरंत एक नयन निकाला और जैसे ही भगवान को अर्पित करना चाहा तभी देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ और प्रसन्न होकर उन्होंने आज के ही दिन करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया और कहा कि आज के दिन जो मानव, जो मनुष्य आपकी और मेरी पूजा साथ करेगा उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, उसको वैकुंठ प्राप्त होगा। इसलिए आज के दिन भगवान शंकर और विष्णु भगवान की पूजा एक साथ की जाती है और साथ ही साथ भगवान शंकर के मंदिर में 14 दीपक भी अर्पित करने का आज के दिन विधान है। तो एक बार पुनः आप सभी को इस शुभ तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।